वाला। जी, हमारे साथ डॉक्टर उस्मान मौजूद हैं सर्विसेज हॉस्पिटल से, तो वो भी आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम उस्मान। सर क्या हाल है आपका? उम्मीद है खैरियत से हैं। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, आपने हमें इस फोरम पे ज्वाइन किया और इश्यूज लोगों के रिलेटेड टू नेफ्रो एंड कोविड उस पर बात की ताकि लोगों को इससे फायदा हो। नहीं, माय प्लेयर, जिस तरह मैं पहले भी बता रहा था कि डेफिनेटली इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों को इसके बारे में जितना भी बताया जाए, और ताकि लोग जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट या बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हों। तो बस कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइस आल्सो फॉर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक्स अ लॉट सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है सर कि सर रीनल ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है सर मेरा क्वेश्चन। सर जो रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं सर, वो आपको पता है कि ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर होते हैं जो सर अब पेशेंट ऑलरेडी एक इम्यूनोसप्रेसेंट पर है सर, अगर उसको कोविड होता है या जिस तरह पेंडेमिक चल रहा है कोविड वाला, तो सर हमें तो इम्यूनिटी बूस्ट करने की जरूरत है। इम्यूनिटी बूस्टर्स हम ले रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, तो सर जो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट पर पेशेंट है तो सर वो अपनी इम्यूनिटी किस तरह बूस्ट करेगा, उसके लिए आप काइंडली बताएं कि वो किस तरह इस चीज को हैंडल करे। तो उसको तो यानी कि चांसेस ज्यादा हो गए ना, कहने का मतलब है कि वो उसको इफेक्ट कोविड से इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ऑलरेडी वो इम्यूनोसप्रेसेंट पर है। इसमें कोई शक नहीं। और ना सिर्फ ट्रांसप्लांट के पेशेंट बल्कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, इवन के जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, क्योंकि वो भी इम्यूनोसप्रेसेंट ही कंसिडर होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिनमें ट्रांसप्लांट हो गया होता है वो तो एक्टिवली मेडिकेशन ले रहे होते हैं ऐसी जिससे काम हो। और आपको मालूम है कि उन ऐसे पेशेंट्स में तो आम इन्फेक्शन भी जो कि आमतौर पर आम बैक्टीरिया हैं वो भी उनके लिए काफ़ी जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये दवाइयाँ छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये दवाइयाँ खाली इस खौफ से छोड़ देंगे ये कहीं कोरोना ना हो जाए तो उनके जो किडनीज हैं वो फेल हो जाएगा। तो उसमें एहतियात जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसे मरीज़ ख़ास तौर पे जो हैं वो बहुत एहतियात करें। वो जो है कोशिश करें जब भी किसी से मिलें, इवन के घर वालों से मिलें, मास्क के बगैर ना मिलें। वो आप अभी हम जो आमतौर पे देख कहते हैं कि जिनको कोरोना हो जाता है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, लेकिन ऐसे पेशेंट जो कि ट्रांसप्लांट के हैं उनको चाहिए कि वो भी वही प्रिकॉशंस रखें जो कि कोरोना वाला पेशेंट आमतौर पे करता है बाकियों से, ताकि क्योंकि इस सूरत में ऐसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट ने या कैंसर के पेशेंट ने खुद ही जो है वो बचना है, चांसेस कम से कम हो कि कोरोना इन्फेक्शन तक जो है उसका एक्सपोजर ना हो, क्योंकि एक दफ़ा एक्सपोजर हो जाएगा तो खुदा ना खास्ता चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये इन्फेक्शन सवियर होगा। अब बाकी बात रह जाती है कि ऐसे पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो उनकी मेडिसिन का क्या किया, जो हमेशा ये चैलेंज रहा है। और यहाँ पे भी कोई भी पेशेंट खाली कोरोना नहीं, कोई भी इन्फेक्शन के साथ जब ट्रांसप्लांट का पेशेंट आता है हमारे पास यहाँ पे यूएस में या बाकी कहीं पे भी, तो वो बाकी मेडिकेशंस या दवाइयाँ तो उनके साथ इन्फेक्शन के लिए मिलती हैं, लेकिन हमें बड़ा केयरफुली हम ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की जो मेडिकेशंस है उसको भी कंट्रोल करते हैं। लेवल कोशिश करते हैं कि लेवल मिनिमम एक जो रिक्वायर्ड लेवल है उस पे ले जाएं ताकि टाइम मिले इन्फेक्शन रिकवर होने का। लेकिन ऑब्वियसली ये वही बात है कि ये ऐसे तमाम पेशेंट जिनमें ये ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, इनकी जो मैनेजमेंट है उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसप्लांट की मेडिकेशन ऐसे जिस तरह कैंसर की मेडिकेशन है वो एक जनरल मेडिसिन या वो मैनेजमेंट से इनकी एक्सपर्टीज नहीं होती, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो ट्रेनिंग फिजिशियंस भी हैं वो कोशिश करें कि ऐसे पेशेंट्स अगर आप एडमिट भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनके एक्सपर्टीज उनको अर्ली ऑन ही उनको केयर में जो है इन्वॉल्व करें।
सर सेकंड क्वेश्चन मेरा सर है जैसे कुछ पेशेंट है सर ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ होते हैं सर, फॉर एग्जांपल आप लेंगे एसएलई ले लें सर, एसएलई के पेशेंट सर वो स्टीरॉइड्स पर होते हैं, मोस्टली स्टीरॉइड्स पर होते हैं और भी ऑटो इम्यून। सर जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो एक हद तक इम्यूनिटी आपकी सप्रेस करता है, तो सर आप अब हम एक पेशेंट स्टीरॉइड्स पर है, वो इम्यूनिटी सप्रेस कर रहा है, लेकिन कोविड वाला पेशेंट है, तो सर स्टीरॉइड्स को हम किस तरह बैलेंस करेंगे इसके साथ कि हम आया उसको स्टीरॉइड्स छुड़वा देंगे मींस के, या आप उसको टेपर ऑफ करेंगे, क्या किया जाएगा कि वो पेशेंट जो है स्टीरॉइड भी लेता रहे और वो बिल्कुल मेडिकेशन चेंज ना की जाए, जो मेडिकेशन है उसकी वो वैसे ही चलनी चाहिए क्योंकि उसकी डिजीज कंट्रोल रहे। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, ये भी वही केस सिनेरियो है कि आप पेशेंट की प्रिवेंशन पे फोकस कर रहे हैं कि उसको वायरस की का एक्सपोजर कम से कम हो, उसकी अगर उसको वायरस हो जाता है हो गया सर, ठीक है, तो फिर मैनेजमेंट में ये है कि आप देखते हैं कि इन्फेक्शन, क्योंकि कोविड का भी जो एक डिजीज का फेज है, आपने अभी स्टडी के बारे में सुना होगा कि जी स्टीरॉइड्स ने स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ऐसे पेशेंट में जिनमें कोविड बड़ा सीवियर हुआ। सर और वो तो क्या कहते हैं इम्यूनिटी स्टॉर्म, जो जिस साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको कह रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वो यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं उसी पे आ रहा था कि कोविड ऐसे पेशेंट में जिनमें इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी का काफी ज्यादा हुआ है और उन लोगों के अंदर सोजिश हो गई है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन नहीं सोजिश, तो उसमें स्टीरॉइड्स का जो है काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि बहुत सारे पेशेंट्स उस फेज के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक्सपायर हो गए। लेकिन एक थर्ड फेज आता है जो कि आमतौर पर पेशेंट में है कि पहले एक पेशेंट कोविड का आया, उसे कोविड के इन्फेक्शन की वजह से उसकी लंग इंजरी हुई, उसके बाद उसको साइटोकाइन स्टॉर्म जिसकी आप बात कर रहे हैं तो वो हुआ। अगर पेशेंट इसको भी सरवाइव कर जाए तो अनफॉर्चुनेटली एक तीसरा भी एक बहुत बड़ा खदशा मौजूद होता है ऐसे पेशेंट में, जिसपे सुपर इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सुपर एडेड इन्फेक्शन। यस, तो अब उस सूरत में पेशेंट की इम्यूनिटी काफी कम है, तो ये स्टीरॉइड का भी जो एक कंटिन्यूस स्टीरॉइड या हाई डोज स्टीरॉइड्स का भी क्लिनिकल सिनेरियोज पे देखना पड़ता है कि आया पेशेंट जो है इस टाइम साइटोकाइन स्टॉर्म का या इन्फ्लेमेशन की वजह से इंजरी है या इस पेशेंट को एक्टिव इन्फेक्शन वाले फेज में है, तो उसके मुताबिक जो है वो स्टीरॉइड्स की जो डोज है वो एडजस्टमेंट की जाएगी। लेकिन जो एक याद रखिएगा, ऐसे पेशेंट जो कि जैसा ल्यूपस के हैं या क्रॉनिकली स्टीरॉइड्स में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इन लोगों का स्टीरॉइड्स बंद ना किए जाएं क्योंकि ये लोग का जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिपेंडेंट है स्टीरॉइड्स पे। ये लोग अक्सर फॉर मेडिकल प्रोफेशनल दीज पीपल आर मोस्टली दे हैव एड्रिनल इनसफिशिएंसी, क्योंकि आप स्टीरॉइड दे रहे हैं तो उनकी, अगर आप उनको स्टीरॉइड्स बंद करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा एड्रिनल इनसफिशिएंसी की वजह से। तो जो बेस लाइन स्टीरॉइड्स है वो डिसकंटिन्यू नहीं करने चाहिए। ठीक है सर, माय लास्ट क्वेश्चन है सर, वो इसके ऊपर है सर, काफी पेशेंट्स देखे गए हैं, इवन वन ऑफ माय कॉलीग सर, उनको कोविड डायग्नोस हुआ, मींस के उनको सिम्टम्स आए सर, विद इन 1 or 2 days वो एकदम रीनल शटडाउन की तरफ चले गए सर, रीनल शटडाउन हुआ, मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ, लेकिन सर रीनल शटडाउन हुआ, उनका जो सर जीएफआर है वो गिर गया। तो सर किस तरह ये इफेक्ट करता है आपके यानी कि कोविड जो है आपके रीनल सिस्टम पर, कि वो एकदम जो है रीनल शटडाउन हुआ और वो पेशेंट को जो है उसके लिए सरवाइव करना जो है मुश्किल हो गया। देखिए, वो जितने भी इस तरह के केसेस आए हैं, ज्यादातर केसेस जो हैं वो उन पेशेंट्स में आए हैं जो कि सवियरली इससे पेशेंट सवियर केसेस थे। आम 80 to 90% लोग जिनको कोविड आया और चला गया, उन्होंने थोड़े से कफ और ये सिम्टम आए, उस पर किडनीज पे कोई असर नहीं पड़ता आमतौर पे। अब ऐसे पेशेंट्स जिन पे हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए हैं इन्फेक्शन, तो आप देखें ना इन पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। ये लोग वो हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत कम है आमतौर पे, ये ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका फीवर भी है, सेप्टिक भी हैं, तो ये तमाम चीज़ें किसी भी इन्फेक्शन में, ना सिर्फ कोविड में बल्कि किसी और इन्फेक्शन में की वजह से भी
आपके किडनीज जो हैं ये डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा किडनी डैमेज के अंदर देखना है कि आपका ब्लड प्रेशर की सप्लाई, क्योंकि अगर आपका ब्लड फ्लो किडनीज पे नहीं जा रहा तो किडनीज जो हैं वो शट डाउन हो जाएंगे, और अगर वो सप्लाई रिवाइव नहीं होती और ज़्यादा अरसे के लिए रह जाती है तो एक परमानेंट डैमेज भी हो जाता है किडनीज के अंदर। दूसरा बहुत सारे कुछ हैं कोविड के कुछ अब जो स्टडीज में आ रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो छोटे ब्लड क्लॉट्स वो भी किडनीज की सर्कुलेशन को जो है वो इम्पीड करते हैं और उसमें उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा, बहुत सारे आप देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ तो मेडिकेशंस हैं जो कि वैंकोमाइसिन देख लें, या अगर आपने अगर आईवी डाई दे रहे हैं किसी वजह से चेक करने के लिए, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर किडनी के चांसेस जो है वो डैमेज के ज़्यादा हैं। सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर, थैंक्स अ लॉट, आपने हमें गाइड किया सर। मजीद इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम आपसे इसमें रहनुमाई हासिल करते रहेंगे इंशाल्लाह सर। थैंक्स अ लॉट सर। डॉक्टर हारून विल जॉइन यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।